हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की नई वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बताऊंगा ईएमटी के बारे में। ईएमटी की जो फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ईएमटी वाले को जो है 108 में रखा जाता है। जो 108 की गाड़ी होती है उसमें एक ईएमटी वाला होता है और एक पायलट होता है। पायलट का काम होता है गाड़ी चलाना, और जो ईएमटी का काम होता है उसका काम होता है प्राथमिक उपचार करना। कोई भी पेशेंट है, किसी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। उस बीच में उसको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी, जो भी उसको समस्या हो रही है तो उस दौरान उसका इलाज करना। जैसे कि किसी को पेन है तो उसको पेन के लिए कोई दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, या पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए, और बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसलिए उसमें ईएमटी वाला रखा जाता है कि उसको सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाए, और जो है प्राथमिक उपचार देकर उसको सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। उसके बाद उसका जो भी इलाज है वो हॉस्पिटल वाले करते हैं। तो ईएमटी के लिए, ईएमटी अगर आपको कहीं भी ईएमटी के लिए आपको रखा जाता है, कहीं पर आप जाते हैं तो उसके लिए पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ता है ईएमटी के लिए। तो जैसे कि आप ईएमटी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ईएमटी के बारे में पूछा जाएगा कि ईएमटी क्या है, ईएमटी की फुल फॉर्म बताओ। तो आपको पता होना चाहिए ईएमटी का फुल फॉर्म क्या है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसी पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है तो आप क्या देंगे। तो आपको पता होना चाहिए किसी को वोमिटिंग आ रही है तो वोमिटिंग के लिए आप उसको क्या देंगे। तो वोमिटिंग के लिए जैसे आपको पता है वोमिकाइंड इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर जो कम है तो आप उसको टैबलेट दे सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार देंगे। आप टैबलेट दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं। पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किस रोग में, किस किस तरह की बीमारी में किस तरीके की दवाई हम उसको देंगे। किसी का पेट दर्द हो रहा है तो उसको आप डोटाबेनिन दे सकते हो, मेप्टाल इस्पार आती है टैबलेट वो दे सकते हो, डोटाबेनिन इंजेक्शन दे सकते हो। किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप उसको क्या दे सकते हो, बुखार के लिए आप उसको पीसीएम दे सकते हो, और एसिलॉक दे सकते हो, और सिपेक्जिम टैबलेट दे सकते हो एंटीबायोटिक के रूम में। तो आपको यही पूछा जाएगा कि किसी पेशेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका तो बहुत ब्लड लॉस हो जाए तो आप क्या करोगे, क्या दोगे उसके। तो उसको एनएस लगाना पड़ेगा। तो ब्लड लॉस हुआ है कि तो उसको एनएस लगाया जाएगा हॉस्पिटल तक। जब तक उसको पहुंचाया नहीं जाता है तब तक उसको एनएस देना पड़ेगा। हॉस्पिटल पहुंचा के जो भी उसका उपचार है फिर वो हॉस्पिटल में जाके होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पूछा जाता है वहाँ पे। तो मैं भी एक बार ईएमटी का ये इंटरव्यू देने गया तो मुझसे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो मुझसे पूछा गया कि किसी को अगर बुखार आ जाएगा तो आप उसको क्या दोगे। तो मैंने बताया कि हम उसको पीसीएम देंगे, सिपेक्जिन देंगे, एंटीबायोटिक और एसिलॉक टैबलेट देंगे। तो मुझसे पूछा गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा तो आप उसको क्या करोगे। तो हमने बोला उसको एनएस देना पड़ेगा, आईवी। और कोई पेशेंट ऐसा है उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसके शरीर में जो है पानी बहुत लॉस हो गया है। तो ऑरली तो हम उसको पानी दे सकते हो, ऑरली ले नहीं सकता है। तो उसके जो पानी की जो पूर्ति है उसको एनएस के द्वारा हम उसको पूरा करेंगे। आईवी देंगे तो उसके द्वारा उसके जो बॉडी में जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी उसकी बॉडी, हम उसको पानी पिलाना चाहेंगे, वो पिएगा नहीं, वो बोलेगा कि मेरा पीने का मन नहीं है या पी नहीं पाएगा, पीने जैसे हालात नहीं होंगे। तो इस दौरान उसको एनएस वगैरह दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे और उसको कोई दिक्कत ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को पेट दर्द हो गया तो अचानक से पेट दर्द हो गया, उसको क्या दोगे। तो पेट दर्द के लिए डॉटाबेनिन इंजेक्शन आता है। मुझसे पूछा गया कि किसी को पेट दर्द में आप क्या दोगे। तो डॉटाबेनिन मैंने बोला। किसी के बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड बहते जा रहा है तो ब्लड नहीं रुक रहा है, तो ब्लड रोकने के लिए टेनेक्सापाइन इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन दे सकते हैं। टैबलेट आती है, टैबलेट दे सकते हैं। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उसको हम डेरिफालिन इंजेक्शन दे सकते हैं। कम प्रॉब्लम है तो डेरिफालिन टैबलेट दे सकते हैं। बहुत से ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, किसी को बाथरूम नहीं आ रही है, बाथरूम करने में उससे बहुत दिक्कत हो रही है, यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है उसको बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको हम दे सकते हैं लैसिक्स टैबलेट दे सकते हैं, लैसिक्स से इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे उसको यूरिन पास आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से उसको यूरिन हो जाए। तो ऐसा भी होता है। तो उसको हम लैसिक्स से देते हैं ऐसी कंडीशन में। और कुछ कंडीशन, अलग अलग कंडीशन होती हैं। कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो उसको बीपी, अगर उसको बीपी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, उसका बीपी बढ़ जाए, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कोई टैबलेट दे सकते हैं, एमलोडिपिन, टेलमिसार्टिन, और भी बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आते हैं जो बीपी को कम करती हैं। जो है ब्लड, जो शरीर है ह्यूमन बॉडी को, जो उसमें NaCl की मात्रा को कम करती है ये टैबलेट्स, जिससे हमारा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है।
और किसी का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसकी बॉडी में NaCl की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी जिससे उसका बीपी सही आ जाए। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप जब भी जाएं पहले एक बार कुछ को आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले एक बार थोड़ा कोई वीडियो देखें, जानकारी लें, उसके बाद आप वहाँ पर जाएं इंटरव्यू देने, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। आप बिना तैयारी के इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वहाँ पर कुछ बता नहीं पाओगे। 2-3 जगहों पर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं थोड़ा नॉलेज लेके जाएं और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, थोड़ा किताबी नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना चाहिए। आपको काम किया होना चाहिए और आपको जो है कुछ चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, जैसे इंजेक्शन लगाना है, IV इंट्रावीनस कोई हमको इंजेक्शन लगाना है या ड्रिप लगानी है, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इंटरव्यू देना जाएँ। दवाइयों के बारे में भी आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए और कौन से इंजेक्शन IV लगाते हैं, कौन से IM लगाते हैं, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।